मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज मुदगिल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या। आज हम अंकों के बारे में देखेंगे, अंकों के जो कंसेप्ट होते हैं, डिजिट के जो कंसेप्ट होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारी क्लास फर्स्ट है जो नंबर ऑफ डिजिट की है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या। देखिए, एक चीज होती है डिजिट, एक चीज होती है हमारे पास डिजिट, ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास नंबर। ठीक है, डिजिट क्या होते हैं? डिजिट होते हैं जीरो से लेके 9 तक, जितने भी हमारे जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 तक हमारे सभी डिजिट होते हैं। तो ये टोटल डिजिट हमारे कितने हो गए? देखिए, टोटल डिजिट हमारे कितने हो गए? टोटल कुल अंक, कुल अंक हमारे पास कितने होते हैं? 10 होते हैं। देखिए, 1 से लेकर 9 तक और एक जीरो, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे? कुल अंक हमारे पास हो गए 10। ठीक है, अभी हम बात करें नंबर। नंबर हमारे पास क्या है? देखिए, अंकों से मिलकर जो बनता है, जैसे मान लीजिए ये अंक है, ये अंक है 2, 2, 3, तो इसमें क्या हो गया? ये 23 जो है ना, 23, ये अंकों से मिलकर बना है, इसको हम बोलेंगे नंबर। ठीक है, और इसमें कुल कितने डिजिट हैं? इसमें डिजिट देखिए, एक तो डिजिट ये हो गया और एक डिजिट ये हो गया, तो इसमें डिजिट कितने हो गए? 2 डिजिट या अंक। डिजिट को हिंदी में क्या कहते हैं? अंक। तो इसमें डिजिट कितने हो गए? 2। जैसे मान लीजिए हमारे पास, बताइए ये कोई संख्या है क्या? हाँ, ये एक संख्या है। अगर ये डायरेक्ट पूछे आपसे, क्या ये संख्या है? 7 कोई संख्या है? हाँ, 7 एक संख्या है। 8 कोई संख्या है? हाँ, 8 एक संख्या है। तो देखिए, 5 क्या है? 5 नंबर भी है, नंबर बोले तो संख्या भी है, और 5 क्या है? अंक भी है, डिजिट भी है। ठीक है, अभी अंकों से मिलकर जो संख्या बनती है, जैसे मान लीजिए 512। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कि ये नंबर है, ये एक संख्या है। क्यों? क्योंकि ये सभी अंकों से मिलकर बनी है। तो अगर इसमें पूछेंगे इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, इसमें अंक कितने हैं, तो अंक कितने होंगे? 1, 2 और 3। तो 512 में कितने अंक हो जाएंगे? 3 अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट ये है, जीरो से लेके 9 तक हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल अंक हमारे होते हैं 10। ठीक है, इसके बाद नंबर, अंकों से मिलकर जो कुछ बनता है ना, उसको कहते हैं नंबर। वो होती है हमारी संख्याएं। ठीक है, जैसे 23 है, ये दोनों अंक है ना, 2 और 3 अंक है, और ये अंक मिलकर क्या बन गया? एक नंबर बन गया। और नंबर क्या नंबर क्या होगा? इसको हम नंबर बोल सकते हैं। और इसमें डिजिट कितने हैं? डिजिट अगर काउंट करेंगे तो इसमें एक और एक, 2 डिजिट है। ठीक है, अभी ये देखिए, ये 585 है, 585 है हमारे पास, इसके बीच में कोमा है। तो ये बताइए कितने नंबर है? बताइए कितने नंबर है? तो ये 3 नंबर हैं, 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? ये 3 संख्याएं हैं। ठीक है, और अगर पूछे ये अंक कितने हैं, ये अंक कितने हैं, तो अंक भी 3 ही है। अंक कितने हैं? 3 अंक। अलग अलग अंक हैं ये, एक ये अंक है, एक ये अंक है, एक ये अंक है, तो अंक भी कितने हो गए? 3। और संख्याएं कितनी हो गई? 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में हमें क्या मिल गया? कोमा मिल गया। अगर ये कोमा नहीं होता बीच में, अगर ये कोमा बीच में नहीं होता, तो ये संख्याएं कितनी है? संख्या 1, और अब अंक कितने हो गए? 3। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, आइए दोस्तों, अब ये आपसे पूछ रहा है कि 1 से लेकर 9 तक कुल कितने अंक हैं। देखिए,
1 से लेकर 9 तक कुल कितने अंक है? देखिए 1 से लेकर 9 तक कुल संख्याएं कितनी हो गई? संख्याओं को मैं नंबर n से डिनोट करूंगा, ठीक है, n से डिनोट करूंगा, ठीक है। और डिजिट अंक को हम करेंगे d से। ये क्या है? नंबर। हिंदी में बोले तो संख्याएं, संख्या। ये क्या है? डिजिट। डिजिट बोले तो अंक, ठीक है। अभी ये आपसे पूछ रहा है कि 1 से लेके 9 तक कुल कितने अंक होंगे, ठीक है। तो कितने अंक होंगे बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से 9 तक कुल संख्याएं कितनी है? 1 से 9 तक कुल संख्याएं कितनी है? 1 से 9 तक संख्याएं, संख्या कितनी होंगी हमारे पास? 9। 9 संख्याएं। इसको क्या कर देंगे हम? n, 9 नंबर, ठीक है। और गुणा किससे करेंगे? गुणा किससे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से लेके 9 तक कुल नंबर कितने हो गए? 9, ठीक है। और अभी बात करें हर एक संख्या में, हर एक संख्या में कितने अंक हैं? हर एक संख्या में कितने अंक हैं? 1। देखिए 1 अंक इसमें है, 1 अंक इसमें है, 1 अंक इसमें है, 1 अंक इसमें है, एक। हर एक संख्या में ये 1 से लेकर 9 तक कुल 9 संख्याएं हैं। और हर एक संख्या में कितने अंक हैं? 1 हैं। तो 1 अंक के लिए हम क्या लिख देंगे? 1 डिजिट, ठीक है। तो अभी ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे अंक, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे 1 से 9 तक अंक कितने होंगे? अब 9 नंबर। 9 तो संख्याएं हैं और हर एक संख्या में 1 अंक है, तो 9 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 9 अंशवर आएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 तक कुल कितने अंक हो गए? 9। ऐसे ही मान लीजिए आपसे बोले कि 1 से लेके 20 तक कुल कितने अंक होंगे? 1 से लेके 20 तक क्या बोल रहा है? 1 से 20 तक कुल अंक कितने होंगे? तो देखिए हमने करना क्या है, वही सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? नंबर। 1 से लेके 20 तक, इसमें देखिए हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। फैक्टर कहने का मतलब है 2, मतलब चीजें आ गई हमारे पास। फैक्टर नहीं बोलेंगे क्योंकि फैक्टर तो अलग चीज हो जाती है। 1 से लेकर 20 तक 2 चीजें आ गई। एक तो 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं, और एक फिर 10 से लेके 20 तक जो संख्याएं हैं। इनमें अंतर क्या है? इनमें आप अंतर देखेंगे तो देखिए 1 से लेके 9 तक कुल कितनी संख्याएं हो गई? 9। कितनी संख्याएं हो गई? 9। और 1 से लेके 9 तक हर एक संख्या में कितने अंक हैं? गुणा में 1। हर एक संख्या में क्या है? 1 अंक है, तो गुणा में कितना कर देंगे? 9 गुणा 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 9। अभी आगे देखिए ये हमने अलग अलग क्यों लिखा? ये हमने अलग इसलिए लिखा क्योंकि ये 1 से 9 तक तो हमारे पास सिर्फ 1 अंक है, और 9 से आगे 10 में हमारे पास क्या अंक हो जाएंगे? 2 अंक शुरू हो जाते हैं। कितने अंक शुरू हो जाते हैं? 2 अंक शुरू हो जाते हैं। 2 अंक शुरू होंगे तो देखिए क्या होगा? 10 से लेकर 20 तक पहले तो हमें पता लगाना है क्या? कि कुल कितनी संख्याएं हैं। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 10 to 20। 10 से 20 तक कितनी संख्याएं हैं? तो देखिए 10 से 20 तक अगर 20 में से 10 घटा देंगे, 10 घटा देंगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। लेकिन इसमें हमने ये 10 भी घटा दिया है, और हमने क्या करना है? 10 रखना है। और 10 रखना है तो उसके लिए क्या, सिर्फ अकेली संख्या है ना ये, एक 10, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखना जब भी बोले कि इतने से इतने तक, ठीक है, तो इतने तक वाली जो संख्या है वो पहले माइनस में इतने से, और जमा में हम क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। और ये टोटल हमारे पास क्या आ गया? नंबर आ गया। ये कुल संख्याएं आ गई 10 से 20 तक।
और और गुणा में क्या होगा? देखिए हर एक संख्या में कितने अंक हैं? हर एक संख्या में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। 10 से 20 तक हर एक संख्या में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे? 2 से 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए ये हमारे पास क्या आ गया? 20 में से 10 गए तो 10, और 10 में 1 जोड़ दिया, क्या हो गया हमारा? 11। अभी क्या है? n क्या आ गया? मतलब इसका मतलब क्या है कि ये 11 संख्याएं हैं। ठीक है, गुणा में एक में कितना है? 2 डिजिट। तो ये अगर एक संख्या में 2 डिजिट है तो 11 संख्याओं में कितने डिजिट हो जाएंगे? तो 11 गुना 2 क्या हो जाएंगे? 22 डिजिट। ठीक है, अभी देखिए 1 से 9 तक तो हमारे पास डिजिट आ गए 9, और 10 से 20 तक हमारे पास डिजिट आ गए कितने? 22। ठीक है, कितने डिजिट आ गए? 22। तो हमसे पूछा क्या है कि 1 से 20 तक कुल कितनी संख्या है? 1 से 20 तक, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये हमारा कितना आ गया? 9 और 22 को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 31। तो ये हमारा उत्तर क्या होगा इसका? 1 से 20 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? 31। 1 से 20 तक हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 31 संख्याएं हो जाएंगी। आइए दोस्तों, अभी हमसे पूछ रहा है कि 1 से 88 तक कुल अंक कितने होंगे? 1 से 88 तक कुल अंक कितने होंगे? देखिए वही सबसे पहले हम एक अंक वाले लेंगे। 1 से 9 तक कितने हो जाएंगे? कितनी संख्याएं होंगी 1 से 9 तक? 9 संख्याएं। और एक संख्या में कितने डिजिट होंगे? एक डिजिट या एक अंक होगा। तो ये कितने अंक हो गए? 9 डिजिट हो गए। ये है डी हमारा। तो कितने अंक हो गए? 9 अंक। अभी देखिए ये आ गया अगर 10 से 88 तक, आगे क्या है? 2 अंकों वाली संख्या आ जाएंगी। 10 से 88 तक, 88 तक ये क्या हो जाएंगी? 10 से 88 तक देखिए कुल संख्या कितनी हो जाएंगी? कुल संख्याएं हो जाएंगी हमारी 88 माइनस 88 माइनस 10 जमा 1। हमने बताया था ना, क्यों एक क्यों ऐड किया हमने? देखिए अगर 88 में से 10 घटा देंगे तो 10 साथ 10 भी तो चला गया ना, और 10 को वापस रखना है हमने, तो 10 को तो इस सिचुएशन में रखना है। तो हम क्या कर देंगे? 10 के लिए, ये 10 क्या है? एक संख्या है 10, तो इस एक संख्या के लिए एक ऐड कर देंगे। ठीक है, गुणा में अभी 10 वाली में कितने अंक हैं? इन संख्याओं में 10 से 88 सभी संख्या में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो यह क्या लिख दिया? 2 डिजिट। ठीक है, अभी देखिए ये क्या हो गया? 88 में से 10 गए तो 78, 78 जमा 1 क्या हो गया? 79, 79 गुणा में ये 79 नंबर आ गया। 79 गुणा में 2 डिजिट, 2 डिजिट। ये क्या हो जाएगा हमारा? अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 18, 2 7 14 और 1 15। ये क्या हो गया हमारा? 158। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? 158। अभी ये अंक 158 अंक इसमें आ गए। क्यों? 2 अंकों वाले और 1 अंक वाले आ गए 9। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ये हमारे 158, 9 जमा 158 हमारे पास क्या आ जाएगा? 167। क्या आ जाएगा हमारे पास? 167। तो 1 से 88 तक कुल अंक कितने होंगे? 167। ठीक है, इधर देखिए अभी ये बोल रहा है 1 से 99 तक कुल अंक कितने होंगे? 1 से 99 तक कुल अंक कितने होंगे? देखिए 1 से लेके 1 से 9 तक कितने होंगे? 9 नंबर हो जाएंगे, और क्या होगा? हर एक नंबर में एक डिजिट है, तो ये क्या हो जाएगा? 9 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे? 9। अभी एक अंक वाले क्लियर हो गए। अब कितने आ गए? 2 अंक वाले आ गए। तो 10 से 99 तक, 10 से 99 तक हमारे पास क्या हो जाएगी? 10 से 99 तक संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 99 माइनस 10 प्लस 1।
ठीक है, और गुणा में ये क्या है, नंबर है, तो गुणा में ये कितने हैं, 2 डिजिट वाले हैं, 2 अंक वाले हैं, तो इनसे क्या कर देंगे, 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 99 और 100, 100 में से 10 गए तो 90, तो हमारी क्या हो गई, संख्याएं हो गई, और हर एक संख्या में कितने अंक है, 2 अंक हैं, तो ये हमारे कितने आ गए, 180, 2 में 18, 180 अंक। ठीक है, अभी ये देखिए 1 से 99 तक जो एक एक अंक वाले हैं वो तो आ गए 9, ठीक है, और जो हमारे हैं 2-2 अंक वाले वो कितने आ गए, 180, तो ये टोटल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 180 जमा 9 क्या हो जाएगा हमारे पास, 189। ये क्या हो गया, 189। ठीक है, दोस्तों अभी क्वेश्चन क्या है कि 1 से 122 तक कुल अंक कितने होंगे। देखिए पहले हमने सिंगल डिजिट, एक डिजिट वाले 1 से 9 तक, उसके बाद फिर 2 डिजिट वाले आए, अभी कितने आ गए, 3 डिजिट वाले आ गए। ठीक है, तो 3 डिजिट वाले आ गए तो हम क्या करेंगे, देखिए वही 1 से 9 तक कुल अंक कितने हो जाएंगे, 9 तक अंक कितने होंगे, वही संख्याएं कितनी है, 9। ठीक है, गुणा में हर एक संख्या में कितने अंक हैं, 1, तो 1 डिजिट आ गया, ये क्या हो गया, 9। ठीक है, अभी देखिए ये आ गई 9 तक, अभी 2 अंकों की संख्याएं कहां से कहां तक होंगी, 10 से 99 तक होंगी, 10 से 99 तक होंगी, क्या होगी, 10 से 99 तक अंक कितने होंगे, वही पहले हम क्या निकालेंगे, संख्याएं कितनी हैं, तो 99 माइनस 10 जमा 1, ये हो गया नंबर, गुणा में हर एक में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट है, तो ये 2 डिजिट, ये कितना हो गया, हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, तो ये क्या था, 99 जमा 100 माइनस 10 90 नंबर हो गए, गुणा में 2 डिजिट हो गए, तो ये क्या हो गया, 180। देखिए 1 से अगर 99 तक पूछे तो 1 से 99 तक हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 180 जोड़ देंगे ना। ठीक है, अभी ये क्या है, 122 तक है, कहां तक है, 122 तक, तो देखिए 100 से 122 तक, 122 तक कुल अंक कितने हो जाएंगे, अभी बताइए ये क्यों लिया हमने 100, सर हम तो ये 10 से लेके 200, 10 से लेके 100 तक सीधा निकाल सकते थे, नहीं, क्योंकि ये 2 अंकों वाली है, ये हमारी हो गई 1 अंक वाली, 1 अंक वाली, ये हमारी हो गई 2 अंकों वाली, ऐसे अलग अलग करना पड़ेगा, ये हमारी हो गई 3 अंकों वाली, ये हमारी कितनी हो गई, 3 अंकों वाली, तो 100 से 122 तक नंबर कितने होंगे, पहले तो ये देखिए 122 माइनस 100, और हमने अपने आप से क्या करना है, एक ऐड करना है, ये तो हमारे आ गए नंबर, गुणा में क्या करेंगे हम, अब की बार कितने हैं, प्रत्येक में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, 3 डिजिट हैं, 100 में देखिए 1 2 3, और 100 से आगे 999 तक कितने होंगे, 3 डिजिट होंगे, और हमने कहां तक जाना है, 122 तक जाना है, तो हर एक में 3 डिजिट होंगे ना, अगर नंबर ये टोटल इतने बन गए और हर एक में कितने हैं, 3 डिजिट हैं, तो ये कितने आ जाएंगे, 122 में से 100 गया तो कितना बच जाएगा, 22, और जमा 1 क्या हो जाएगा, ये 23 नंबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये 23 नंबर हो जाएंगे, गुणा में हर एक नंबर में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 अंक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 की मल्टीप्लाई यदि 23 से करेंगे तो 23 तिये 69, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 69। अभी देखिए 1 से 9 तक कुल अंक हो गए 9, 10 से 99 तक कुल अंक हो गए 180, 100 से 122 तक कुल अंक हो गए हमारे 69। तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे, इन तीनों को हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 जमा में 180 जमा में 69, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 69, 9 0 और 9 18, कैरी आ गई हमारी 1, ठीक है, अभी देखेंगे 8 और 6 14, 14 और 1 15, कैरी आ गई फिर से 1,
और ये हमारा क्या है एक, और एक में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 258। तो 1 से लेकर 122 तक कुल अंक हमारे पास कितने हैं 258। समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन है फिर से बताना पड़ेगा। ठीक है, आ गया। अभी देखिए ये पूछ रहा है 1 से लेकर 999 तक कितने अंक होंगे। 1 से लेकर 999 तक, देखिए इसको हमने याद रखना है। 1 से लेकर कुल 99 तक हमारे पास कितने हो जाते हैं 189 अंक। इसको आगे बताऊंगा 1 से 99 तक, 1 से 999 तक, 1 से 9999 तक कैसे निकालेंगे अंक। ठीक है, डायरेक्ट। तो ये देखिए 1 से 999 तक कुल अंक कितने होंगे। देखिए वही संख्या, देखिए हमने वही निकालना है। 1 से 99 तक हमारे कितने हो जाएंगे 180, और 9 कितने हो जाएंगे 189। तो 1 से 99 तक अंक कितने होंगे 189। सीधा लिख दिया हमने, ठीक है, क्योंकि हमने ये निकाल रखा है। अभी देखिए 10 से ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, 10 से ऊपर, 10 से ये 1 से 99 तक आ गया हमारा। तो अभी हम क्या निकालेंगे 100 से, एक अंक वाली संख्या हो गई, दो अंक वाली संख्या हो गई, अब 3 अंकों वाली आएंगी 100 से, 999 तक, 100 से 999 तक कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी। 100 से 999 तक कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी। देखिए संख्या निकालेंगे क्या हो जाएगा 999 माइनस 100 प्लस एक, ये हमारा क्या आ गया नंबर, और गुणा में हर एक में कितने अंक हैं 3 अंक हैं। हर एक में कितने अंक हैं 3 अंक हैं, तो 3 डिजिट, 3 अंक हो गया। अभी देखिए 999 में से 100 गए तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 899, और ये क्या हो जाएगा एक 900। या फिर देखिए 999 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1000, और 1000 में से एक गए तो क्या हो जाएगा हमारा 900। 900 क्या है हमारी संख्याएं हैं, 100 से लेकर 999 तक 900 हमारी क्या आ गई संख्याएं आ गई। गुणा में एक संख्या में कितने अंक नंबर हैं 3 है, तो 999 में कितनी, 900 में कितनी हो जाएंगी 9 तिये 2700। ठीक है, 2700 कुल हो गए हमारे अंक। अभी क्या हो गया 1 से 99 तक तो 189 अंक हो गए हमारे, और 100 से 999 तक हमारे पास कितने हो गए 2700। ठीक है, तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे 1 से 999 तक कुल अंक आ जाएंगे ना। तो ये देखिए 2700 जमा 189, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9 8 7 और एक 8 और एक 2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2889, 2889 अंक हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर वो मान ले 1 से लेकर 4000 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, और उन संख्याओं का योग सॉरी उन संख्याओं में कितने अंक हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे 1 से 99 तक पहले 1 अंक वाली के निकालेंगे, फिर 2 अंक वाली के निकालेंगे, फिर 3 अंक वाली के, और फिर कितने के निकालेंगे 4 अंक वाले के लिए। तो उसके लिए क्या करना है हमने, जैसे मान लीजिए 4000 तक पूछेगा तो इससे पहले 999 तक हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि भाई 1 से लेके 999 तक तो ये है, और उसके आगे आगे वाली निकाल सकते हैं ना। तो उनको याद करने के लिए देखिए क्या है 1 से 99 तक, 1 से 999 तक, 1 से 9999 तक वो क्या होती हैं और उनमें कितने अंक होते हैं, देखिए बताता हूं। देखिए अभी ये पूछ रहा है कि 1 से 9 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होते हैं, कुल अंक कितने होंगे। देखिए हमने अभी निकाला था 1 से 9 तक क्या होंगे 9। ठीक है, अभी 1 से 99 तक कुल अंक कितने होंगे, 1 से 99 तक अभी हमने क्या निकाला था 189। ठीक है, 189। 1 से 999 तक कुल कितने अंक होंगे, देखिए सीधा हम क्या लिख देंगे 2889। ठीक है, अभी ये देखिए
लिखा क्या, 189 हमने याद रखना है। 1 से लेकर 99 तक कितने अंक होंगे, 189। ठीक है, अभी देखिए 9 कितने हैं, 9 कितने हैं, 2। तो यहां पे 2 कितने आ जाएंगे, अगर यहां पे अगर 9 2 है ना, तो यहां पे 8 कितना आ जाएगा बताइए, 8 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 आ जाएगा। कितने आ जाएंगे, जितने यहां पे 2 हैं उससे एक कम यहां पे क्या आएंगे, 8। और लास्ट में हमारा क्या होगा, 9। लास्ट में हमारा हमेशा क्या होगा, 9। अभी इधर देखिए, इधर क्या है, जितने 9 है ना, ये कुल कितने हैं, कुल कितने अंक है ये, 2। कितने अंक है ये कुल अंक, ये कुल अंक, कुल अंक कितने हैं बताइए, 2। तो 2 में से 1 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, 1। देखिए कंफ्यूज नहीं होने, अगर 8 लिखने हैं तो उतने ही 8। ठीक है, ये 2 अंक है तो 2 में से 1 घटा देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 1 को हम कहां लिख देंगे, इधर लिख देंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये देखिए जैसे 1 से 199 तक है, 1 से 999 तक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे। कुल अंक कितने हैं, 1 2 3। कुल अंक कितने हैं, 3 अंक हैं। तो 3 अंक में से 3 में से 1 घटाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। हमेशा एक कम करना है, ये जितने अंक होंगे ना उससे एक कम। कितने अंक है ये, 3 है, तो 3 में से एक कम क्या हो जाएगा, 2। अभी क्या करना है, अभी देखिए, अभी ये कितने 9 है, कितने 9 है, 3 9 है, तो उससे एक कम, उससे एक कम क्या आ जाएंगे, 3 9 है, तो 3 से एक कम क्या आएगा, 2। तो 2 क्या आ जाएंगे, 2 8 आ जाएंगे। ठीक है, 8 और 8। क्लियर, अभी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है मुझे पता है। तो ये देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, 1 से 9999, 1 से 9999। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ठीक है, अभी 8 कितने लिखेंगे, ये जितने 9 है ना उससे एक कम 8 लिख देंगे। ये कितने 9 है, 1 2 3 4, 4 है तो कितने 9 लिख देंगे, एक कम 8। कितने लिख देंगे, 4 से एक कम क्या हो जाएगा, 3। तो 3 क्या लिख देंगे, 3 8 लिख देंगे, 1 2 और 1 3। ठीक है, अभी क्या लिखेंगे, जितने 8 लिखे हैं ना इधर उतनी वो संख्या लिख देंगे। कितने 8 लिखे हैं, 3, तो 3 यहां पे लिख देंगे। समझ में आ गया आपकी बात। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2889, और ये 38889, ये क्या हो जाएगा, 38889। ठीक है, अभी देखिए, अभी नेक्स्ट आएगा आपके पास 1 से 99,999, 99,999 में कुल कितने अंक होंगे, कुल कितने अंक होंगे बताइए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे। अभी कितने 9 है उससे एक कम 8 लिख देंगे। कितने 9 है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से एक कम 4, 4 कितने लिख देंगे, 8, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, अभी जितने कितने हैं 8, 1 2 3 4 है ना, तो यहां पे क्या लिख देंगे, हम 4 लिख देंगे। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर। ये हो जाएगा हमारा 48,888 और 9, 48,888 और 9। तो ये होंगे हमारे कुल अंक हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए आपसे यदि पूछे, आपसे यदि कोई प्रश्न पूछ ले कि 1 से 1000 तक कुल कितने अंक होंगे बताइए, 1 से 1000 तक कुल अंक कितने होंगे बताइए।
देखिए 1 से 1000 तक कुल अंक, देखिए हमें पता है 1 से 999 तक तो कितने होते हैं, 2889। 1 से 999 तक तो सर हमें पता है कि होते हैं 2889। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 1000 बच गया। तो 1000 में कितने हैं, 1000 में कितने हैं बताइए सर, 4 अंक हैं, 1 2 3 4। तो इसके क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 9 और 4 13, कैरी आ गई 1, 8 और 1 9, 8 का 8, 2 का 2, 2893 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये डायरेक्ट याद रखने हैं और उससे आगे वाले जो बनते हैं ना वो निकालेंगे। ठीक है, जैसे 1 से 999 तक हमें पता था 2889, और आगे एक संख्या और आ गई सिर्फ 1000। तो 1000 में कितने अंक होंगे, 4, तो ये कितने हो जाएंगे, 2893 हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है देखिए, 1 से 4128 तक कुल अंक कितने होंगे। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए 4128, तो ये किससे बड़ा है, 999 से बड़ा है या 9999 से बड़ा है, ये 999 से बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 से 999 तक तो कुल अंक कितने हो गए हमारे, 2889, 2889। अभी हमारे पास इससे आगे क्या होगा, 999 से आगे 1000 होता है ना, तो 1000 से अभी कितने हो जाएंगे हमारे, 4128, 4128 हो गए। तो ये कुल कितने नंबर हो गए, पहले तो ये बताएंगे। 4128 में से देखिए लिख देता हूं, 4128 माइनस 1000 और जमा क्या करते हैं हम, 1, ये हमारे नंबर हो गए। और गुणा में क्या करेंगे, ये कितने अंक हैं, 1 2 3 4, एक में कितने हैं, 4 अंक हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर देखिए अब ये हमारा हो जाएगा 4128 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4129, और 4129 में से 1000 घटाएं तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 3129 बच जाएगा। नंबर इतने तो नंबर आ जाएंगे, गुणा में एक में कितने हैं, 4D। ठीक है, 3129 गुणा में 4। अभी आपको समझ आ गया, अब ये डी लिखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट करेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 निम्न 36, 3 कैरी आ गई हमारी, 4 दूनी 8 और 3 11, 1 कैरी आ गई, 4 एकम 4 और 1 5, और 4 तिये 12, 12516 क्या आ गया हमारा, 12516 अंक आ गए। देखिए अभी 1000 से 4128 तक हमारे कितने अंक आएंगे, 12516। ठीक है, और हमारे कुल अंक कितने हो जाएंगे, 1 से ये हमारे हो गए 12516। तो 1 से 4128 तक कितने हो जाएंगे, 12516 जमा में कितने हमारे, 2889। क्या है ये, 2889। तो इसको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 9 और 6 15, 8 और 9 और 1 10, 8 और 5 13 और 1 14, 2 2 4 और 1 5 और 1 का 1। तो कुल अंक कितने आ गए हमारे पास, 15405 अंक आ गए। कितने आ गए, 15405 अंक आ गए। इस तरह से आपने निकालना है। ठीक है, ये 1000 से, ये क्या है, 1000 से 4128 तक। ठीक है ना, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये हमने लिख दिया 1 से 9 तक कुल अंक 9, 1 से 99 तक कुल अंक 189, 1 से 999 तक कुल अंक 2889, और 1 से 9999 तक कुल अंक कितने हो जाएंगे, 3,38,889। ठीक है, तो अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो क्वेश्चन ये पूछेगा, देखिए आपको कोई संख्या दे देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये बोलेगा कि सर ये जो संख्या है ना, इसमें आखिर में कुल अंक इसके है ना, कुल अंक 28 हैं। कुल अंक कितने हैं, 28 अंक है। कुल अंक इस संख्या में कुल अंक, संख्या में कुल अंक
28 हैं, तो हमने बताना क्या होगा, तो इसके आखिरी तीन अंक क्या होंगे। तो क्या बोलेगा ये कि इसके आखिरी तीन अंक क्या होंगे। देखिए, ये कोई भी संख्या दे देगा, बोल रहा है कि भाई लगातार चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हमें नहीं पता कहां तक है ये, लेकिन इतना पता है कि इसमें जो कुल अंक है ना, अगर अंक गिनेंगे तो 28 अंक है। तो हमें क्या पता करना है कि ये लास्ट के जो तीन अंक है ना, ऐसे चलते चलते एक अंक, दो अंक और तीन अंक, ये आखिरी तीन अंक पता करना है हमने, ये क्या होंगे। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करें, हम देखेंगे कुल अंक कितने हैं इसके, 28 हैं। 28 का मतलब क्या है कि ये 189 अंकों से कम है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये आखिर में ये दो दो अंकों वाली संख्याएं बना रही हैं। इसके जो भी आखिर में जो भी संख्याएं होंगी, हमें नहीं पता वो क्या होंगी, लेकिन वो दो दो अंकों वाली होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि इनका जोड़ अगर मान लीजिए दो दो को लेकर चले, अगर सभी का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा। और 189 से अगर ऊपर होता तो हमारा क्या हो जाता, तीन अंकों वाली संख्या आती, लेकिन हमारा क्या है, 189 से कम ही है। 189 से कम कितना है, 28 है ना सर। तो क्या होगा, हमें इतना फाइनल हो गया कि ये हमारे पास सिर्फ एक अंक वाली और आगे सिर्फ दो अंक वाली संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 से 9 तक कुल अंक कितने होंगे, 1 से 9 तक, 9 तक कुल अंक कितने हो गए हमारे, 9 हो गए। अभी एक चीज देखिए, यहां पे इसने कितने अंक दे दिए, 28 दे दिए। कितने अंक दे दिए, 28 दे दिए। और हमारे 9 अंक तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो अभी हमारे अंक बचे कितने, अंक बचे कितने बताइए भाई। 9 अंक तो हमारी एक एक अंक वाले हैं, तो वो 9 तो चले गए, तो बचे कितने, 28 में से 9 गए, तो बताइए 28 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 19 बच जाएगा, 19 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे बताइए, 19 बच जाएंगे। अभी ये देखिए, ये 19 कौन से हैं, ये 19, ये जो भी अंक हैं, जो ये 19 अंक है ना, ये कितने कितने अंकों वाली संख्या से बनकर बनी है, दो दो अंक वाली से तो बनी है। क्यों, हमें कैसे पता दो दो अंक वाली है, क्यों, हमें इसलिए पता क्योंकि ये 189 से कम है। अगर ये जोड़, अगर ये संख्याएं, इनका अंक अगर 189 से ज्यादा होता, हम कह सकते थे कि भाई ये दो अंक वाली भी है और तीन अंक वाली भी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, 19 है, यहाँ पे सिर्फ 28 है। तो इससे हम 28 से क्या बता सकते हैं कि ये सिर्फ दो अंक वाली है। तो अभी दो अंक वाली बच गई, 19 बच गई ना, तो 19 को 10 से आगे, 10 से आगे हमें नहीं पता कितनी संख्याएं हैं, लेकिन ये पता है कि दो अंक वाली संख्याएं हैं, दो अंकों वाली। अभी ये बताइए, यदि दो अंकों वाली कुल संख्याएं, यदि उनके अंकों का योग यदि 19 है, तो हम ये बता सकते हैं ना वो कितनी संख्याएं हैं। बिल्कुल बता सकते हैं, कैसे, उसको 19 को है ना 2 से क्या दे देंगे, हम भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे तो ये क्या बच गया हमारा, 2 निमे 18। सर 9 तो पूरी संख्याएं होंगी, 9 संख्याएं बच गई। ठीक है, प्लस में शेष कितना बच गया हमारा, एक। प्लस में एक, वो क्या होगा, संख्या नहीं होगी लेकिन वो अंक जरूर होगा। वो क्या होगा, अंक जरूर होगा, एक अंक, क्योंकि अभी दो दो वाली चल रही है ना, तो जो रिमाइंडर बचता है ना वो तो क्या हो जाएगा, अंक हो जाएगा। ठीक है, और जो भागफल बचेगा वो क्या हो जाएंगी, टोटल संख्या हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम क्या पता कर सकते हैं, अभी हम ये पता कर सकते हैं कि देखिए 1 से 9 तक तो ठीक है, कुल संख्याएं, कुल कुल अंक भी 9 है और कुल संख्याएं भी 9 है। लेकिन ये आगे कितनी संख्याएं हैं, आगे 9 संख्याएं हो रहे हैं। तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 जमा 9, क्योंकि 1 से 9 तक तो 9 संख्याएं होंगी और आगे कितनी है, 9 संख्याएं हो रहे हैं। 9 जमा 9 क्या हो जाएगा, 18। मतलब ये क्या हुआ कि ये 18 तक है, ये 10 11 12 13 14 ऐसे चल रही है ना, तो ये आगे तक हमारी क्या मिलेंगी, ऐसे मिलेंगी 16 17 18।
ठीक है। और सर ये 18 तक तो हमारी संख्याएं होंगी, लेकिन एक अंक और भी है। तो 18 के बाद कौन सी संख्या आती है? 18 के बाद 19 आती है। तो 19 का हम क्या लिख दें? 19 लिखेंगे? नहीं, हम 19 पूरा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक अंक है, सिर्फ एक अंक है। तो क्या लिखेंगे? 19 का सिर्फ एक लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ एक अंक। ठीक है, तो ये हमारे पास इसने पूछा क्या था? आखिरी तीन अंक क्या होंगे? आखिरी तीन अंक हमारे कितने हो गए? 181, 181। आखिरी अंक कितने हो गए हमारे? आखिरी अंक कितने हो गए हमारे? 181। एक दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहेगा, उसके बाद तुरंत आ जाने लग जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए हमारे? 181। यहाँ पे आपको दिखाई ना दे तो इधर लिख देता हूं। इस क्वेश्चन में कुल आखिरी अंक क्या हो जाएगा? ये 181, ये हमारा आखिरी तीन अंक हो जाएंगे। सात इधर है, ये हमारा क्या हो जाएगा? तीन अंक हो जाएंगे, 181। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए, फिर हमारी वही संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे आगे तक चल रही है। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसको ये तो पता है कि ये संख्याएं लगातार चल रही हैं, और इस संख्या में कुल अंक जो है ना वो 209 है। इस बंदे को ये पता है। ठीक है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसके आखिरी पांच अंक क्या होंगे। तो वो इसको नहीं पता। किसको पता है? हमें और आपको पता है। कैसे? देखिए, क्वेश्चन में है 1 2 3 और ऐसे लगातार संख्याएं चल रही हैं और कुल अंक 209 है, तो आखिरी पांच अंक क्या होंगे? देखिए, अभी हमारे 209 है, तो देखिए इसका मतलब 209 का मतलब है कि भाई ये जो आगे संख्याएं चलेंगी ना, ये तीन तीन अंकों वाली चलेंगी। कैसे पता चला बताइए? सोचिए एक बार, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था? 100 से ऊपर चलेंगी, तीन तीन अंकों वाली संख्याएं होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि सर अगर जोड़ 189 से कम होता ना, तो हम ये कह देते कि ये दो दो अंकों वाली संख्याएं चल रही हैं अब। लेकिन अब जो है ना, जोड़ 209 है, 189 से ज्यादा है, और 2889 से कम है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होगा कि सर ये जो 209 है ना, 209 189 से ज्यादा है। अगर 189 से ज्यादा है तो ये कितने अंकों वाली संख्याएं हो जाएंगी? तीन तीन अंकों वाली संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अगर देखिए 1 से 900, 1 से 99 तक, 1 से 99 तक कुल अंक कितने हो गए हमारे? 189। अभी अंक बच कितने गए? बचे अंक, अंक बचे भाई 199 तक तो 189 अंक हो गए, तो बचे कितने? तो 209 में से 189 घटा देंगे तो कितने बच गए? 0। 10 में से 8 गए तो 2। 20 अंक बच गए हमारे पास। कितने अंक बच गए? 20 अंक बच गए। अभी ये जो सर 20 अंक है ना, ये 20 अंक कौन सी संख्याएं हैं? ये 20 अंक है ना, तीन तीन अंकों वाली संख्याओं से बनी है। अब की बार तीन अंकों वाली, 100 से ज्यादा, तीन अंकों वाली 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा ही होंगी ना, क्योंकि यही होती है तीन अंकों वाली। तीन अंकों वाली संख्याएं, तीन अंकों वाली संख्याएं कितनी होंगी बताइए? 20 को 3 से भाग दे देंगे। 20 को जब दो, पिछले प्रश्न में देखे, पिछले क्वेश्चन में जब दो अंकों की संख्याएं थी तो किससे भाग देते थे? 2 से। अभी तीन अंकों वाली संख्याएं किससे भाग देंगे? 3 से। तो ये पूरा पूरा भाग चला जाए तो हमने क्या बताया था? 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18। सर ये 18 तो है ना, 3 छिक्के 18, तो भागफल कितना बच गया? 6। सर 6 तो संख्याएं होंगी। भागफल क्या होता है? संख्याएं। 6 संख्याएं होंगी, प्लस में जो शेषफल बचता है ना, शेषफल कितना बच गया? यहाँ से 20 को अगर 3 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बच गया। अगर जो शेषफल 2 बच गया ना, तो वो सर शेषफल 2 अंक होंगे। क्या होंगे? 2 अंक होंगे।
क्या होंगे, 2 अंक होंगे। अभी देखिए 1 से 99 तक की संख्याएं तो कुल 99 संख्या होगी, 99 संख्याएं होंगी, ठीक है। तो 99 तो कुल संख्याएं होगी, प्लस अभी कितनी और संख्याएं हैं 3-3 अंकों वाली, 6 और हैं। 3-3 अंकों वाली कितनी है, 6 और हैं। तो 99 में 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 99 में 6 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 105। क्या आ जाएगा हमारा, 105। 105। तो ये कहने का क्या मतलब है कि ये क्या हो रहा है कि सर ये जो संख्याएं है ना, ये कैसे चल रही हैं, ये ऐसे चल रही हैं। आगे आ जाएगा, इसको आगे आ जाएगा 104, 105, ठीक है। लास्ट में संख्या कितनी होगी, 105। प्लस में अभी अंक कितने हैं, 2 अंक और हैं। तो 105 के बाद क्या आएगा, 106। 106। लेकिन हमने 106 में कितने अंक लेने हैं, सिर्फ 2 ही अंक लेने हैं, क्योंकि 2 ही तो है शेष। तो 6 को हटा देंगे, क्या बच जाएगा हमारा, 2 अंक ले लेंगे स्टार्टिंग के। अभी इसने क्या पूछा था, आखिरी 5 अंक। तो ये हमारे पास टोटल संख्या बना दी हमने, और इसके 5 अंक आखिर के क्या है, 105 और 10, ये है हमारे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 105 और 10, ठीक है। 105 और 10। अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों, अभी हम करते हैं 10 की घात, 10 की घात या 10 के पावर जो हम करते हैं ना, उसके अंदर कितने अंक होंगे, फाइनल जो वैल्यू आती है उसके अंदर कितने अंक होंगे। देखिए इधर क्या है, 10 की पावर 1, इधर करेंगे 10 की पावर 2, इधर करेंगे 10 की पावर 3, इधर करेंगे 10 की पावर 4, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, 10 की पावर 1 में क्या होता है, सॉल्यूशन 10। 10 की पावर 2 में क्या होता है, 100। 10 की पावर 3 में क्या होता है, 1000। 10 की पावर 4 में क्या होगा, 10,000, ठीक है। तो अभी देखिए जब पावर 1 थी तो अंक कितने आए, कुल अंक, कुल अंक, कुल अंक। जब पावर 1 थी तो कुल अंक कितने आए, 2। जब पावर 2 थी, 2 1 थी पावर तो 1 और 1 2 अंक आए। जब पावर 2 थी तो 1 2 3 अंक आए। जब पावर 3 थी तो 1 2 3 4 अंक आए। जब पावर 4 थी तो 1 2 3 4 और 1 5, तो कितने अंक आए, 5। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 10 की जितनी भी पावर होंगी ना, उस पावर से एक ज्यादा अंक उसके सॉल्यूशन में होंगे, ठीक है। जैसे 10 की पावर 1 है तो कुल अंक कितने हो गए, 2। 10 की पावर 2 है तो कुल अंक कितने हो गए, 3। 10 की पावर 3 है तो कुल अंक कितने हो गए, 4। 10 की पावर 4 है तो कुल अंक कितने हो गए, 5। मतलब कि हर एक में क्या है, एक ऐड हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए यदि 10 की पावर n है, 10 की पावर n है तो कुल अंक कितने हो जाएंगे, n प्लस 1। कितने हो जाएंगे कुल अंक, कुल अंक कितने हो जाएंगे, n प्लस 1 हो जाएंगे। अभी एक चीज हमने और याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि जब भी a की पावर b, ठीक है, a की पावर b और c की पावर b आए, c की पावर b आए, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a और c की डायरेक्ट गुणा कर देंगे। a गुणा c की पावर क्या हो जाएगी हमारी, b हो जाएगी। a गुणा c की पावर हमारी क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। ऐसे ही सेम है वो, यदि a की पावर m है गुणा में b की पावर m है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर a और b की पावर m, क्या लिख सकते हैं, ओ a और b की पावर m, ठीक है। चलिए इस पे अभी क्वेश्चन ले लेते हैं।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि 8 की पावर 232 गुणा में 25 की पावर 348, यदि इसके गुणा करें तो इनके गुणनफल में कुल अंक कितने होंगे? क्या होंगे? कुल अंक कितने होंगे? ठीक है, तो कुल अंक कितने होंगे आइए देखिए बताता हूं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, और इस पावर को हम क्या कर सकते हैं? 232। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 को 5 की पावर 2, और इसको हम क्या कर सकते हैं? 348। अभी इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 464। ठीक है, और अगर इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 2 की पावर, देखिए 2 की पावर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, गुणा 2 से नहीं करेंगे। 2 की पावर 3 है तो 3 की अगर पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई क्या होता है? देखिए, अगर a की पावर m और इसकी पावर n है ना, तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर m गुणा n हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 गुणा 232, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, क्या हो गया? ये 696। अभी देखिए 5 की पावर 2 की पावर 348 है ना, तो क्या कर सकते हैं हम इसको? 5 की पावर 2 को 348 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? ये 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिये 6। अभी देखिए, अभी हमने क्या बताया था थोड़ी देर पहले? यदि a की पावर m गुणा में b की पावर m हो तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं हम? a b की पावर m। तो हम इसको यहां से क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 की पावर 696 लिख सकते हैं ना, और 2 पंजे 10 की पावर क्या हो गई है हमारी? 696। ठीक है, अभी 10 की पावर 696 हो गई तो इसमें कुल अंक कितने हो जाएंगे? देखिए 10 की पावर यदि n है तो उसके कुल अंक कितने हो जाएंगे? n प्लस 1। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 696 जमा 1 कितने हो जाएंगे? 697। 696 जमा 1 697, कितने अंक हो जाएंगे बताइए? 697। आइए दोस्तों, 4 की पावर 1111 में 11111 गुणा में 5 की पावर 22222 में कुल कितने अंक होंगे? तो देखिए क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 11111 को हम क्या कर सकते हैं? 2 की पावर में बना सकते हैं ना, 2 की पावर में बना सकते हैं ना। अगर इसको 2 की पावर में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 और इसकी पावर 11111 गुणा में 5 की पावर 22222, ये क्या हो जाएगा हमारा? दो की पावर इधर रखेंगे तो अगर मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगी? 22222 गुणा में 5 की पावर 22222, और ये क्या हो जाता है? 2 गुणा 5 क्या हो जाएगा हमारा? 10 की पावर 22222। ये 5 दूनी क्या आ गया हमारा? 10 की पावर 22222। तो ये पास हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? जब भी पावर हो 10 में तो उसमें कुल अंक कितने हो जाते हैं? पावर से एक ज्यादा अंक हो जाते हैं। तो 22222 जमा 1 क्या हो जाएगा? 22223 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे? 22223 अंक हो जाएंगे। आइए दोस्तों, अभी देखिए हमारे पास कुल अंक कितने होते हैं? कुल अंक हमारे पास होते हैं सिर्फ 10, 0 से लेके 9 तक। अभी आपको क्या बोलेगा कि वो बोलेगा कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 2 अंकों की, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कितनी संख्याएं होंगी? तो हमने क्या करना है? हमने सिर्फ कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ 2 डिब्बे बनाने हैं। 2 डिब्बे बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 2 डिब्बे बनाने हैं, 2 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, अभी ये पूछ रहा है कि 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी? तो देखिए यहां पे हमारे पास कुल संख्याएं कितनी होती है? 10 होती है ना। तो 10 संख्याएं यदि हमारे पास कुल होती हैं तो हम स्टार्टिंग में कितनी डाल सकते हैं? यहाँ पे कितनी संख्याएं लेके आ सकते हैं? यहाँ पे कितने अंक भर सकते हैं इसके अंदर?
इसके अंदर तो सिर्फ सिंगल अंक ही भरेगा ना, और कितने भर सकते हैं? 9 भर सकते हैं। क्यों? यदि मान लीजिए यहाँ पे 0 लगा दिया हमने, या और इधर कुछ भी लगा दे, 1 2 3 4 5, ये कोई दो अंकों की संख्या बनेगी क्या? नहीं बनेगी। क्यों? क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि सर 0 से 0 अगर आगे लग जाएगी ना, तो वो संख्या सिर्फ, या अगर इधर 1 अंक लगाएंगे तो वो सिर्फ 1 अंक की संख्या होगी, ना कि 2 अंकों की। तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी? देखिए 10 है, कुल अंक कितने हैं? 10 हैं, और 0 हम इसमें स्टार्टिंग में लगा नहीं सकते, तो कितने अंक बच गए हमारे पास? 9 अंक बच गए। कितने लगा सकते हैं? 9 अंक लगा सकते हैं यहाँ पे, 9 अंक। अभी सर यहाँ पे कितने अंक लगा सकते हैं? यहाँ पे तो हम सभी लगा सकते हैं ना, 10 के 10 अंक लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10, 9 गुणा 10 क्या हो जाएगा? कुल 90। तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 90। अभी बोलेगा आपको 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी बताइए। हमने क्या करना है? सिर्फ 3 डिब्बे बनाने हैं, 3 डिब्बे, 1 2 और 1 3, 3 डिब्बे बनाने हैं। हम पहले क्या भर सकते हैं? पहली में तो सिर्फ 9 ही भर सकते हैं। पहली में क्या भर सकते हैं? 9। दूसरी में कितने भर सकते हैं? 10। और तीसरी में कितने भर सकते हैं? 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? 9 गुणा 10 की पावर 2, 9 गुणा 10 की पावर 2। अभी बोलेगा आपको कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं? 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं? बताइए, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं? 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं? बताइए। 4 अंकों में हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमने डिब्बे कितने बनाने हैं? 4 डिब्बे बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 4 डिब्बे, 1 2 3 और 4। तो 4 डिब्बे। हम पहले में क्या डाल सकते हैं? पहले में तो सिर्फ 9 संख्याएं, 9 अंक ही डाल सकते हैं। दूसरे में 10, तीसरे में 10, चौथे में 10। तो ये क्या हो जाएगी? 9 गुणा 10 की पावर 3। ठीक है, अभी बोलेगा कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं? तो डिब्बे कितने बनाने हैं? 5, 1 2 3 4 और 1 5। तो ये क्या हो जाएगा? 9 गुणा में पहले में कितने डाल सकते हैं? सिर्फ 9। दूसरी में 10, तीसरी में 10, चौथी में 10 अंक, पांचवी में 10 अंक। तो ये क्या हो जाएगा? 9 गुणा में 10 की पावर 4 आ जाएगा। अभी देखिए, जब 4 अंकों की संख्या थी तो 9 गुणा में 10 की पावर 3 थी। 5 अंकों की संख्या होगी तो 9 गुणा में 10 की पावर क्या हो गई हमारी? 4 हो गई है। अगर 2 अंकों की संख्या होती तो 9 गुणा में 10 की पावर 1 होती। अगर 3 अंकों की संख्या होती 9 गुणा में 10 की पावर 3 होती। तो मान लीजिए अन अंकों की संख्याएं कितनी होंगी? n अंकों की संख्याएं कितनी होंगी? n अंकों की संख्याएं क्या हो जाएंगी? 9 गुणा में 10 की पावर n माइनस 1, 9 गुणा में 10 की पावर n माइनस 1 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? देखिए, 4 अंकों की थी तो 9 गुणा में 10 की पावर 1 कम 3 हो जाएंगी। n अंकों की संख्याएं होंगी तो 9 गुणा में 10 की पावर n माइनस 1 हो जाएंगी। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, आपसे पूछेगा यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो तो अंकों की, तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी? कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? देखिए, हमने क्या था? सबसे पहले हमारे पास कितने संख्या, कितने अंक आ जाएंगे? 9 गुणा में, अभी देखिए यहाँ पे हम कितने अंक डाल सकते हैं? 10 अंक डाल सकते हैं। कितने अंक डाल सकते हैं? 10। लेकिन 10 अंक तो टोटल थे और 1 अंक हमने यहाँ पे डाल दिया, तो कितने रह गए? क्यों? 1 अंक हमने यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे जो अंक डाला है ना, वो अंक यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो 10 यहाँ पे कितने डाल सकते थे? 10 अंक डाल सकते थे। और इधर कितने हो गए? 9 हो गए। तो 1 अंक इधर कम करेंगे ना, क्योंकि सेम अंक को तो हम डाल ही नहीं सकते। तो इधर भी कितने हो जाएंगे हमारे? 9 गुणा 9, 9 की पावर 2। तो कुल कितनी संख्या हो जाएंगी हमारी? 9 की पावर 2, 81। क्या आ जाएगा हमारा? 81, 81। ठीक है, अभी देखिए, यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो तो रिपीट, रिपीट यदि न हो, यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, रिपीट न हो, तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी? देखिए, डिब्बे कितने हो जाएंगे हमारे पास? 3।
कितने डिब्बे हो जाएंगे हमारे पास? 3, 1, 2 और 1, 3। पहले डिब्बे में कितने डाल सकते हैं? 9 अंक डाल सकते हैं। दूसरे में कितने डालेंगे बताइए? दूसरे में कितने डालेंगे? दूसरे में भी 9 डालेंगे, क्योंकि एक अंक तो यहाँ पे फिक्स हो गया, तो उस अंक को तो हम रिपीट ही नहीं कर सकते। तो कितने आ जाएंगे? 9। तो यहाँ पे एक अंक यहाँ पे आ गया, एक अंक यहाँ पे आ गया, कितने अंक हो गए? 2। बचे कितने? 8। तो इन दोनों अंकों तो हम यहाँ पे तो नहीं डाल सकते ना, तो कितने अंक बच जाएंगे हमारे पास? 8 बच जाएंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे फिक्स हो गए। तो ये क्या हो जाएगा? 8। ठीक है। 9 नीमे 81 गुणा 8, 81 गुणा 8 क्या हो जाएगी हमारा? 8 8 8 64, 648 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 648 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब की बार क्या करेगा? अब की बार पूछ लेगा यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 अंकों की, तो हमें बॉक्स कितने बनाने पड़ेंगे? 4, 1 2 3 और 1 4। कितने बॉक्स आ गए हमारे पास? 4 बॉक्स आ गए। अभी देखिए इन बॉक्स में हम क्या करेंगे? सबसे पहले कितने डल सकती हैं? 9 अंक डल सकते हैं। उससे अगले में कितने डलेंगे? 9 डल सकते हैं। उससे अगले में एक यहाँ पे फिक्स हो गया, एक यहाँ पे फिक्स हो गया, कितने बच गए? 10 में से 2 गए तो 8। ठीक है। और अगले में कितने? ये 3, एक एक यहाँ पे फिक्स हो गया 3, तो 10 में से 3 गए तो अगले में कितने हो जाएंगे? 7। इनका जो गुणनफल आए उतनी संख्याएं हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। उतनी संख्याएं हम क्या कर सकते हैं? 4 अंकों की कुल संख्याएं अगर अंकों की पुनरावृत्ति न हो तो बना सकते हैं। ठीक है। अभी बोलेगा 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होगी यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो? ठीक है। तो डिब्बे कितने बनेंगे? 1 2 3 4 और 1 5। पहले में कितने डाल सकते हैं? 9, एक यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरे में 9, एक यहाँ पे खत्म हो गया। तीसरे में अगर 10 में से 1 और 1 2 गए तो कितने बच गए? 8, एक यहाँ पे फिर खत्म हो गया। 10 में से फिर 3 गए तो 7, एक यहाँ पे खत्म हो गया। 1 2 3 4, 10 में से 4 गए तो फिर कितने आ जाएंगे? 6। इनका जो गुणनफल होगा ना उतने ही अंक हम क्या कर सकते हैं? 5 अंकों वाली संख्याएं बना सकते हैं अगर अंकों की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है ना? समझ में आ गया? देखिए आपका अपना जो अंकों की संख्या है, नंबर ऑफ डिजिट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।